हाल ही में कोई घटना वगैरह हुई थी? यस 20 तारीख को हुआ था। क्या हुआ था, गोल्फ में गिर गया था एक जना। गोल्फ रैपिड है एक 3+ ग्रेड का। उस रैपिड में गाइड आपको सेफ्टी ब्रीफ दे रहा है, बंदा फिर भी क्या करता है, माइंड में नहीं लेता है, सोचता है यार ऐसी है कुछ नहीं होता, हमारे पास जैकेट है। बट नहीं, जैकेट तो है, वो आपको डूबने नहीं देगी, 72 घंटे तक फ्लोट रखेगी। बट क्या है, बंदा होपलेस के कारण थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। उसे बताया रखा था वाइट वाटर स्विमिंग पोजीशन, लेग आपके डाउन स्ट्रीम होना चाहिए, हेड अप स्ट्रीम, फेस स्काई के लिए, एंड वाइट वाटर स्विमिंग पोजीशन। इस तरीके से लेटना होता है रैपिड टाइम। स्विमिंग नहीं करना है, ऐसे नहीं आप सोच रहे मुझे स्विमिंग आती मैं स्विमिंग करूँ। तो इसी कारण वो होपलेस हो गई थी, वो उल्टा ही रह गई पानी में, ब्रीथ नहीं ले पाई। रेस्क्यू हो गया था उसी टाइम, बट क्या था वो थोड़ा 2 मिनट का समय काफ़ी है और घबराहट की वजह से मर गई। रिटर्न टू सैंडर, वापस आ जाते हैं। ये क्या है, इसके राइट साइड में एडी बन रही है, इसलिए इसका नाम रिटर्न टू सेंडर है। अगर कोई वहाँ घुस जाता है तो फिर रिटर्न होके जाना पड़ता है। दिस इज पॉइंट 2 यस, रिटर्न टू सेंडर। ओके। Rapid stage. Rapid 0 grade. 0 grade. So this is the 0 grade rapid, and still you can see how rapidly we are moving ahead. Okay guys, move pad up forward again. Fast. Full power. Move fast. Okay, stop. Hold. हम अभी कुछ ही देर में सीधा इस रैपिड में गंगा मैया का नाम लेकर उनका जयकारा लगाकर कूदने जा रहे हैं, और हमारे रेस्क्यू मैन हमें बचाएंगे इस उम्मीद के साथ। बस कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, पानी में अगर आप गिर जाएं या आपकी बोट फ्लिप हो जाए, सबसे बड़ी बात है आपको अपने दिमाग पर बर्फ़ रखना है। पानी तो बर्फ़ इतना ठंडा है ही, लेकिन आपको दिमाग पर बर्फ़ रखना है, पैनिक नहीं होना है। बोलो गंगा मैया की। आपको फ्लोट होना है अपने लाइफ जैकेट पर पूरा भरोसा रखते हुए, अपने हेलमेट पर, और अपना पैडल जो आपके राफ्ट में छोड़ दिए हैं। बिल्कुल शांति के साथ आपको पानी के प्रवाह में बहते जाना है। अपने जैकेट पर विश्वास रखिए, संतुलन बनाए रखिए। बिल्कुल, अब थोड़ा सा स्विम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बर्फ जैसे ठंडे पानी में थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन ओम शंकर का नाम लगाते हुए और गंगा मैया का नाम लेते हुए बढ़ते रहिए। Swimming against the tide when you are really in the water, and if that is dangerous. Very far from our raft, and now this is a rescue proposition, and that's why our rescue operator is continuously keeping an eye upon us. Confidence is the key to success, and patience pays you off in the end. Good swimming can certainly boost up your confidence, and the raft is very far from us. Still, we can see a rescue kayak in front of us, and Mr. Thakur is going to rescue us. So what we have to do, we have to approach the raft by some manual swimming. If there is enough current, you will be rescued automatically.
Then there is a lock over here, which is a rubber lock. You have to hold it this way. Mr. Thakur is giving you a demo how to hold it. Like this. And then in a monkey position, you have to interlock your legs. And you are through. Thank you Thakur भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पानी का अंडर वाटर करंट आपको बहाते ले जाता है। सबसे ज़रूरी बात आपके लिए यह है कि पानी में अपना संतुलन, मानसिक संतुलन विशेष रूप से बनाए रखें, आत्मबल आपका मजबूत हो और आपको अच्छे से फ्लोट करना आना चाहिए। आसमान की दिशा में देखते हुए अपने पैरों को कुछ इस तरीके से ऊपर लाते हुए फ्लोट करना होता है। अपने हाथों को एक बराबर सी अलाइनमेंट में रखना होता है और तब तक जब तक कि आपको कोई रेस्क्यू की उम्मीद ना दिख जाए। कुछ इस तरीके से ठाकुर भैया के रूप में। मंदिरों में ठाकुर जी की पूजा होती है और शिवपुरी की गंगा में हमारे कायक ठाकुर जी की आराधना होती है, क्योंकि वही आपको बचाते हैं, वही आपके रखवाले हैं। और हमारी राफ्ट हम तक आती हुई, मुझे याद है जब मैंने पहली बार रोहड़ू में राफ्टिंग की थी हिमाचल प्रदेश में, जहाँ से भारत की एक खूबसूरत अभिनेत्री प्रीति जिंटा भी वास्ता रखती हैं। तो वहाँ पर जिन लोगों को तैरना नहीं आता था, लाइफ जैकेट की मौजूदगी में भी जब वो पानी में गिर जाते थे तो एक बेहद रोमांचकारी नज़ारा बन जाता था। आनंद तो आता ही था, लेकिन चिंता भी होती थी। और उसी चिंता को ध्यान में रखते हुए हमारी राफ्ट हमारी तरफ बढ़ती हुई हमारे बचाव के लिए फुल पावर के साथ लगभग 15-20 मिनट से हम 2-2.5 किलोमीटर पानी के अंदर हैं। और इसी बीच एक उम्मीद की किरण के रूप में हमारे सामने फुल पावर के साथ हमारी राफ्ट आती हुई। जय गंगा मैया। ये देखिए किस तरीके से हमको बचा लिया गया। अब हम रस्सी पकड़कर उस दिशा में जाएंगे और अपने कैमरे को बंद करते हुए पहले राफ्ट में जाने का। बात ऐसी है, गंगा को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की बात होती है और इस गंगा के सच्चे गंगा पुत्र हैं हमारे गाइड और हमारे कायकमैन, जो पानी में गिरी हुई एक प्लास्टिक की थैली को भी अपने साथ ले आते हैं। यही है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल इकोसिस्टम की दिशा में एक पैडल। अब हम बढ़ रहे हैं एक क्लिफ की तरफ, जहां से क्लिफ जंप लगा सकते हैं। करीबन 15 फीट ऊंची क्लिफ जंप है। साथ ही साथ मैगी पॉइंट भी है, जहां पर आप चाय और मैगी का आनंद ले सकते हैं इस बर्फीले ठंडे पानी से बाहर आने के बाद। ये भाई साहब लगता है पानी में अटक गए हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे बढ़ पा रहे हैं। कुछ भारत की राजनीतिक परिस्थिति भी इसी प्रकार की है। अर्थव्यवस्था ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है। बिल्कुल जहां पर है वहां पर सहम सी गई है, रुक सी गई है। देखिए अर्थव्यवस्था भाई साहब किसी प्रकार से अपना बचाव करते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए। अर्थव्यवस्था भाई साहब नमस्ते। अटक से गए हैं आप अपने जीवन में।